हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम ईवीएस के 15 क्वेश्चन को लेंगे। इससे पहले 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में हल करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास ये 76। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। तो ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक। दोस्तों, 76 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया, रुके हुए पानी से कौन सा रोग हो सकता है इनमें से? मलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, ये बताना है। असोम बिहू, ओडिशा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। तो ये डांस दे रखे हैं, तो ये बताना है कि कौन सा जोड़ा इनमें से ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, असोम बिहू। देखो, उड़ीसा में ये जो भारतनाट्यम होता है, ये हमारा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। अगर ये भारतनाट्यम यहाँ पे होता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो कथक होता है, ये हमारा कहाँ? उत्तर भारत में होता है, लेकिन कर्नाटक हमारा कहाँ है? दक्षिण में। तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, और लावणी जो है, लावणी ये पुणे का है, पुणे का। ये पुणे में होता है, पूना में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पूछ रहे हैं कि जो जो भी हमारा ठीक है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? जो एस्किमो ये प्रजाति है, तो ये अपना क्या है, घर का निर्माण इग्लू से करते हैं। ठीक, तो इसका क्या कारण है, ये बताना है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ की दीवारें क्यों बनाते हैं? क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच में जो मौजूद हवा होती है, वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए क्या करते हैं, इग्लू का निर्माण यानी कि अपने घर का निर्माण बर्फ से करते हैं एस्किमो। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो ये बताना है। ऑप्शन है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, और इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि विशेषता जो नहीं है वो पूछ रहे हैं कि बरगद के पेड़ की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो ये क्या है, ये गलत ऑप्शन दे रखा है इसमें, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक नवयुवक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? नवनियुक्त, सॉरी इसमें लिखा है, अगर आप एक नवनियुक्त टीचर बने हैं, ठीक है, नई टीचर अभी नई 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 ज्वाइनिंग हुई है, तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता इनमें से क्या होगी? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ऐसा ये बताना है कि ऐसा क्यों है। इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं,
सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो इनमें से बताना है हमें। दोस्तों 81 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। देखो इसमें दिया है बच्चे के प्रवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं क्या, कविताएं और कहानियाँ क्या कर सकती हैं, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, तो इसलिए ये करेक्ट है। और बी में दिया है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं कविताएं और कहानियाँ। ठीक, और सी दिया है देखो अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावी तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, वो व्याख्या इसमें दे रखा है तो व्याख्या नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो डी हमारा है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, तो क्रिएटिविटी भी कर सकती हैं ना, कविताएं और कहानियां क्या क्रिएटिविटी एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट है। तो ए बी डी हमारा कौन से में दे रखा है, ए में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। हमें क्या पढ़ाना है, ईंधन के संरक्षण। ठीक, ये वाला टॉपिक है हमारे पास, तो इसको पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है इनमें से ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाचार पत्र। ठीक है, तो ईंधन के संरक्षण के बारे में अगर हमें पढ़ाना है तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ इनमें से कौन सा होगा, समाचार पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्र की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा, इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है, तो ये बताना है कि इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना, वृतांत, अभिलेख। दोस्तों इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देखो ये कहती हैं शिक्षार्थियों से कहते हैं कि वे अपने कार्यपत्रक और अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्र की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे के सारे रिकॉर्ड होते हैं पोर्टफोलियो में ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये रिकॉर्ड ही तो है, कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट, तो ये सब रिकॉर्ड्स किस में होते हैं, पोर्टफोलियो में। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है हमारे पास, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसमें शामिल करने का क्या कारण हो सकता है, ये बताना है कि ये सुनीता विलियम्स है जो उसके अनुभव का वर्णन कर रहा है, तो इन्हें इसमें बुक्स में एनसीईआरटी में शामिल करने का क्या कारण हो सकता है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती हैं। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो देखो ये चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे इसमें, है ना। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, सही बात है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, तो ये भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, तो ये भी सही है। ठीक है, और यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में भी मदद करती है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो इसलिए उसकी अवधारणा को समझने में भी क्या है, मदद करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम
प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए, ये बताना है इनमें से। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो 85 का हमारा डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, क्योंकि देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये चीज़ आपका ध्यान रखनी है, सबसे कम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे 3 पॉजिटिव हैं तीनों। भाई संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, उत्सुकता जगाते हैं और चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। तो सबसे कम तो उसमें यही होगा, सीमित कर रहे हैं वो, उसमें ये निगेटिव टैग वर्ड मिल रहा है हमें इसमें ना। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो सीमित नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए भाई, कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों को समूह अलग अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टीचर को क्या करना चाहिए कि वह सभी प्रतियोगिताओं, है ना, जितने प्रतिभागियों, जितने भी प्रतिभागी हैं और सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, उन्हें सहयोग सुनिश्चित करने का ये शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है, कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो ये बताना है, नहीं का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत कर तरीके से प्रस्तुत करती है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, बाकी 3 इसमें पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 जो है निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, इसमें भी ध्यान रखना है आपको, नहीं वाला, ठीक है। तो अनुभव से जोड़ना, ये तो पॉजिटिव है, ये सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसका कोई काम नहीं होता है तकनीकी शब्दावली का ना। हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी हमारा पॉजिटिव है, हस्तपरक टैग वर्ड, ठीक। और विषयानुसार उपागम ये भी है। ऑप्शन नंबर सी इसमें 88 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास करने की आवश्यकता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो 89 का इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी 3 इसमें करेक्ट आंसर दे रखे हैं। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, ठीक है। और तीसरा है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। और चौथा इसमें देखो ये दे रखा है, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ड्राइंग का कोई काम नहीं होता है इसमें, तो इसलिए मैप के बारे में बता रहा है ना, मानचित्र के बारे में, तो ये तीनों होते हैं इसमें, ये वाले। बाकी ड्राइंग का कोई काम नहीं होता है, इसलिए ए बी और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है, ये बताना है।
ऑप्शन है हमारे पास विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। इसमें भी देखो निगेटिव ढूंढना है कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो इसमें भी पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, है ना। ये वाला अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी पॉजिटिव आंसर है हमारा। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें क्या है, देखो ये रटकर निगेटिव वर्ड मिल रहा है, तो यही हमारा इसमें नहीं से संबंधित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ठीक। तो ये नहीं हमारा निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।